हेलो, नमस्कार। आइए देखते हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पार्टनर रीडिंग है। जिन किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हो आप उनका फिगर, उनका फ़ोटो अपने चेहरे के सामने लाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जी से जुड़िए और देखते हैं कि आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है। वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। और बताइए क्या सोच रहे हैं। 3 of 5 of Pentacles है। वाह, 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले सारे कार्ड ले लेती हूँ फिर देखते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, हम जानना चाहते हैं। 5 of Pentacles, 3 of Cups, Knight of Pentacles, the Magician, Death, King of Cups, 4 of Wands and the Sun, and bottom of the deck है 2 of Swords। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा ब्लैक मैजिक का इनपुट लग रहा है। थर्ड पार्टी भी महसूस हो रही है कि इसमें थर्ड पार्टी थी। आपके रिलेशन अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन किसी ब्लैक मैजिक होने के कारण, किसी थर्ड पर्सन के होने के कारण, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनकी अपनी खुद की सोच भी हो सकती है, उनका काम भी हो सकता है। पेंटिकल है तो पेंटिकल के सिलसिले में हो सकता है, कहीं दूर भी जा सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है, श्योर है थर्ड पार्टी है। तो जो भी आपका रिलेशन था किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ही ख़राब हुआ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। पास्ट में समझिए कि एक फेज नष्ट हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने आप दोनों का बुरा हाल किया, दोनों का ही बुरा हाल किया है, रिलेशन का बुरा हाल किया है। आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए। उन्होंने खूब सुनी है, सोची है, उन्होंने जैसे जैसे उनको चलाया है वैसे वैसे वो चले हैं। अभी क्या है, अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी वो रियूनियन चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ही
अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ की वजह से जो आपका रिलेशन ख़राब हुआ था, जो उनके बहकावे में आके जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, जहाँ वो गए थे खुशी खुशी गए थे आपको छोड़कर, वहाँ जाके जो उन्होंने खूब सेलिब्रेट किया था उन लोगों के साथ में, उसकी वजह से उनको लगा था कि हम वहाँ जाएंगे, उनके पास ही सब कुछ है। जो थर्ड पार्टी थी उनकी वजह से उनको लग रहा था कि वो, देखते हैं थर्ड पार्टी कैसी थर्ड पार्टी थी। आइए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी किस टाइप की थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी तो बहुत ही ख़तरनाक वाला पेन दिए हैं, बहुत ही। आप लोगों का रिश्ता तो पूरी तरह से ही ख़त्म हो चुका है, पूरा एक फेज जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब डेथ। अब नए सिरे से शुरुआत होगी, इसके लिए ईश्वर को सरेंडर करना है, माफ़ी मांगनी है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन वो सब करने से ज़्यादा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का इसमें इनपुट नज़र आ रहा है। तो ब्लैक मैजिक एक्शन लेने के लिए तो चाहता है। देखिए ब्लैक मैजिक तो रियूनियन का कार्ड तो आया है, किसके कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चाहते तो हैं लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बस वो सोच रहे हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट के जरिए ही वो चाह रहे हैं कि सब कुछ पा लें। डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो पूरा एक्शन लेने, मतलब पूरा जी जोर से ट्राई कर रहे हैं कि आप के तरफ से कुछ पहल हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है जो भी करना है आप ही करो, क्योंकि ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई बच्चा भी है, कोई बेबी है। बेबी की वजह से भी इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बचाना चाहते हैं। अब वो दोनों के बीच में बच्चे आ रहे हैं, बच्चे की चिंता है, बच्चे की परवाह है, या तो आपको परवाह है या तो उनको परवाह है। कई बस एनर्जी 22 वर्षा हो सकती है, जो उनकी निकल कर आ रही है वहाँ आप देख सकते हो, या आपकी निकल कर आ रही है। बट ऐसा लग रहा है जिसके पीछे वो गए थे, जहाँ गए थे, जिस फैमिली में गए थे, वो यहाँ फैमिली मैटर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये लग रहा है सब कुछ फैमिली की वजह से हुआ है, फैमिली की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हुई है। उनके सोचने समझने का तरीका को उन लोगों ने पूरा ब्लैक मैजिक से, ब्रेन वॉश से, और उन्होंने पूरा दिमाग घुमा दिया था। जब वहाँ गए हैं उन्होंने देखा है, मकान, ज़मीन, पैसा, प्रॉपर्टी सब देख के गए थे। लेकिन आज उनको लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ दूर से नज़र आती है ना, वो नज़दीक से, वो विश फुलफिलमेंट समझ के गए थे। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ कंट्रोल ही कंट्रोल हो रहा है। जितनी आज़ादी आपने दी हुई थी वहाँ कुछ भी नहीं मिला उनको। अब नौबत ये आ रही है कि उनको लग रहा है कि वहाँ से सब कुछ छोड़ के भागें, जहाँ गए थे, चुपके से पतली गली पकड़ के भागें, और आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत ही तेज़ी से। उनको अच्छे बुरे की परख है, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। कठिन से कठिन समय में अपने आप को निकालना जानते हैं, क्योंकि अपने इनर पावर को वो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बहुत ही नॉलेजेबल, मतलब क्या बोले, नॉलेज से भरे हुए व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं।
अभी उनको होती है कई बार, थर्ड पार्टी तो अच्छे का दिमाग ख़राब कर देते हैं। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन का स्पेशली गर्ल्स थर्ड पार्टी नज़र आ रहे हैं। गर्ल्स लेडीज का इम्पैक्ट है। उसके जगह पे जगलिंग कर रहे थे, गए हैं, बहुत कन्फ्यूजन भरा रहा है। बहुत लंबे अच्छे उनको सपने दिखाए थे, बहुत सपने देखकर गए थे, लेकिन जब वहाँ गए तो उनको लगा, वो एक ही तरफ देख कर गए थे, वो आपके तरफ देखे ही नहीं थे, एक ही तरफ देख कर गए थे। मीठा अच्छी चीज़ें देख कर गए थे। देख सकते हैं आप, कार्ड आपके सामने है। जो उनको इतने ख्वाब सजाए थे, दिखाए थे कि आप मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, आप पूरे घर को हैंडल करो, ये करो वो करो करके। किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, उनको राजा बना के बुलाए थे, उनको सपने दिखाए थे। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, इनको बनाने में आपका बहुत हाथ है। इन्होंने जो आज तक पहुँचे हैं उसमें आपने बहुत सैक्रिफाइस की है, बहुत ही ज़्यादा। आपने अपने आप को निचोड़ के दे दिया इनको बनाने में। आप अपने आप को भूल चुके हो इनको बनाने में, इनके सपने को सजाने में। आप अपने आप को भूल गए, अपने सपने को भूल गए। लेकिन इन्होंने जाके वन साइड ही देखते रहे, जिधर उधर ही देखते रहे। इन्होंने ये देखा ही नहीं कि उनके पीछे क्या क्या चल रहा है, उनके पीछे क्या क्या हुआ, उनको पता ही नहीं चला। वो वन साइड ही देखते रह गए, अच्छे देख के चले गए। अब जब उनको अपना गलती का एहसास हो रहा है, बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स, उनको अपने गलती की एहसास हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ है, पेन, डेथ यहाँ है। देखिए, जिस सेलिब्रेशन के लिए वहाँ गए थे, थर्ड पार्टी के चक्कर में वो गए थे, वो दूसरों को रास्ता दिखाने गए थे। देखिए, राजा बन के दूसरों को रास्ता दिखाने गए थे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो खुद दूसरे के सहारे खड़े हैं। उनको मॉरल तौर पे आपकी बहुत ज़रूरत है। वो बेशक दूसरे के आगे दिखाते हों, अपने खुद को दिखाते हों, लेकिन उनको अंदर से बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके सपोर्ट में हो तो वो दिखा सकते हैं रास्ता, वरना आपके बिना तो एक पल भी, एक स्टेप भी नहीं चल सकते हैं। आज वो जहाँ तक पहुँचे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आपकी वजह से पहुँचे हैं। लेकिन क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं दिए, आपको बिल्कुल भी क्रेडिट उन्होंने नहीं दिया है। सारा क्रेडिट खुद लेकर उड़ गए। दुनिया को रास्ता दिखाने चले थे, खुद कहाँ पड़े हैं, उनको खुद ही लाठी के सहारे खड़े हैं। देखिए, अभी वो जाके ये देख रहे हैं कि आप कितने पावरफुल थे, कितने मदरली नेचर है आपका। आप इतना सब कुछ देते गए और मुंह से उफ तक नहीं किया है आपने, बस देते। आप हमेशा ऑलवेज गिवर रहे हो, आप हमेशा देने में आपको अच्छा रहा है। आप देते हुए खुशी मन से दिए हो। बेशक उन्होंने छल किया, कपट किया, पीछे से आपके पीछे बहुत षड्यंत्र रचा है, उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। उन्होंने बहुत षड्यंत्र रची है आपके पीछे से, उन्होंने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने, आप उनके सफ़ेद को देखते रहे, वन साइड देखते रहे, और पीछे का आपने उनके कालापन को देखा ही नहीं। आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन थे, इतने स्पिरिचुअल थे कि आप अपने काम में, अपने भगवान में, आप ये चाहे जैसे भी थे, आपको बहुत हद तक इंट्यूशन से पता चलता था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचते थे कि चलो एक ना एक दिन तो समझ में आ ही जाएगी, एक ना एक दिन तो अपनी गलती का एहसास इंसान को हो ही जाता है। कभी तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आपको बहुत बार सपने में आए हैं, सपने या ऐसे भगवान ने आपको कई बार ऐसे इंट्यूशन दिखाए हैं, कई बार आपको अपने इनर वॉइस से पता चला है कि आपके साथ आपका खुद का पार्टनर ही छल कर रहा है। आपको पता था, बहुत अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी आप भगवान पे समर्पित थे। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो,
अच्छे बुरे लोगों के साथ बैलेंस बनाना आपको आता है। जिस भी कंडीशन में हो आप वहाँ से निकल जाते हो। बहुत बैलेंस आपको गॉड गिफ्टेड, आपको आपके साथ आपकी भगवान की शक्तियाँ चलती हैं। आपको गिराने में, तोड़ने में, मरोड़ने में, अपने जानने में तो उन्होंने मार ही दिया समझो। अपने दुश्मनों के साथ मिलके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके, थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपकी तो खूब बैंड बजाई है, अच्छे से बजाई है। आपकी बजाई है, आपके नियर डियर की बजाई है, आपकी फैमिली की बजाई है, बहुत अच्छे से बजाई है। बहुत मज़े लिए हैं इन लोगों ने। आपके पीठ पीछे आपका तमाशा बना के और अपने आप में बहुत खुश होते थे कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और आपके सामने जब आते थे तो अपना वाइट मुखौटा चढ़ा के आ जाते थे, काला रंग छुपा के रखते थे। बहुत ही ज़्यादा, जितने ज़मीन के नीचे है ना, जितने ज़मीन के ऊपर है ना उतने ज़मीन के नीचे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप जजमेंट कॉल कर रहे हो। आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में गए हो, डिप्रेशन में गए हो। आपको सबसे अलग कर दिया गया है, सबसे अलग, बहुत ही अलग। आपको तो ऐसे लगता है जीते जी आपको कब्र में पहुंचा दिया इन लोगों ने। थर्ड पार्टी से मिलके आपके पार्टनर ने आपको जीते जी कब्र में डाल दिया। लेकिन मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। कब्र में पड़े रहकर भी उन्होंने ऊपर वाले को आवाज़ लगाना नहीं छोड़ा। आपके हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ हुई है, बहुत ज़्यादा। आपका हेल्थ के साथ बहुत खेला है, आपके दिल के साथ, दिमाग के साथ, शरीर के साथ बहुत पेन दिया है उन लोगों ने, बहुत पेन दिया है। कुछ पेन ब्लैक मैजिक से दिया है, कुछ पेन सामने से दिया है। ऐसे लगता है जो जो चीज़ें आपको पसंद थी एक एक करके सब छीनते गए हैं, सब छीनते गए हैं। आपके नियर डियर अपनों को सबको छीना है इन लोगों ने। और अब आप भी जजमेंट कॉल कर लिए। अब आप अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है। आप अपने हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखो। जो भी मेरे पार्टनर्स हैं प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर रिश्ते से निकल के दूर जाना पड़े तो भी आप निकल जाइए। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो कहीं के नहीं है। जब उनको लगा कि पोल पट्टी खुल जाएगी, अब हम पकड़े जाएंगे, तब वो पतली गली से निकल गए। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, जो भी आपके पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, व्हाटएवर जो भी हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं। वो कभी भी आपके लिए खड़े नहीं हुए हैं। वो जब कभी भी लगता था कि आपको लगता था कि वो आपके लिए ज़रूर खड़े होंगे, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके लिए वो स्टैंड लेंगे, बट उन्होंने आज तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आप ही लेते आए हो। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत सुलझे हुए इंसान, विजडम से भरे हैं, विजडम से भरे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा होगी बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर वाले की हाथ है। देखो मैं बोल ही रही थी, मेरे इंट्यूशन बोल रहे थे और देखो आ गया। आपको देखकर तो उनकी क्या बोलूँ मैं, इतने गंदे वर्ड्स आ रहे हैं मेरे। ऐसे लगता है आपको देखकर उनकी फटती है, उनकी बोलती बंद हो जाती है। जो भी है मेल फीमेल, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है आपकी पूजा पाठ, आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण। जिस भी धर्म के आप हो, इतनी पावर है आपके पास में कि आपके बद्दुआ से डरते हैं, आपके रोने से डरते हैं। उनको पता है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है। उनको पता है कि आप उनकी आंखों में देखकर उनके सब कुछ पढ़ सकते हो। उनको पता है कि आपसे कुछ भी नहीं छुप सकता है, देर सवेर आप उसको पकड़ ही लोगे। अब उनको आने में बहुत ही बुरा लग रहा है। अब उनको लग रहा है जैसे कि क्या करें। अभी भी आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। देखिए अभी भी आपको बर्बादी में
आपको बर्बाद करने के लिए देखिए काम में लगे हुए हैं। देख लीजिए, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि कैसे मैं आपको बर्बाद करूं, कैसे झुकाऊं, कैसे करूं, लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि आपके पास में ईश्वर की कृपा है। आप ऊपर से एंजेलिक पावर लेकर आए हो। बताओ, 2 कार्ड है, उनके करने से क्या होता है? बताओ क्या कर लेंगे वो? ये जादू टोना, तंत्र मंत्र और पॉलिटिक्स, ये सब करके क्या कर लेंगे आप बताओ? बुरे लोग जो होते हैं, जो कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं, वो यही कर सकते हैं। वो पीछे से वार करते हैं। उनकी इतनी औकात नहीं होती है कि वो सामने से आके आपको वार करें, आपका सामना करें। उनमें इतनी दम नहीं होती है। इसीलिए पहले भागते हैं भगौड़े की तरह और फिर पीछे से वार करते हैं। देखिए, पीछे से जाके सबसे मिलके, उनको पता है कि आप अकेले काफ़ी हो, उनके साथ भी और उनके पूरे ख़ानदान के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी, जो कोई भी है उनके साथ निपटने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो। उनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब इसलिए उसमें लगे हुए हैं कि क्या करें। देखिए, आप देख रहे हो कि क्या करें। देख लो आप, उनकी इतनी हालत ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है कि देखो, आप देखो, आपके सामने ही आ रहा है। देखो अभी जो उन्होंने मिस की है ना, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने क्या मिस क्या की है। देखो, आप एक ब्लेसिंग के तौर पे हो, एक गॉड गिफ्टेड हो आप। ऐसे लगता है किसी बहुत ही अच्छे कर्मा का फल भगवान ने उनको दिया था। बहुत ही अच्छे कर्मा रहे होंगे पास्ट में, जिनका फल हो आप। लेकिन कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन जब इंट्यूशन, रीडिंग, भगवान से, ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं, जब ऊपर से इंट्यूशन आती है तो ऑटोमेटिक निकलती है। आप देखो आपके सामने, पहले मैं बोलती गई हूँ, कार्ड उसके हिसाब से आता गया है। अभी जो पेन उन्होंने आपको दिया था, आज रिवर्स में वो पेन उनको, आज उनके पूरे हार्ट पे कैसे घुसे पड़े हैं। देखो, जो आपको पीछे से मार के गए थे, आज उनके सामने से घुसे पड़े हैं। देख लो, आप पूरा गॉड के, भगवान से भरे हुए हो, आशीर्वाद से भरे हुए हो आप। ऐसे लगता है आप जिन किसी की भी ज़िंदगी में जाओगे ना, जहाँ भी आप होगे ना, अंधेरे जगह पे आप सवेरा ला दोगे। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। भगवान आपको हर नज़र से बचाए, हर बद्दुआ से बचाए, हर बुरी नज़र से बचाए। इसके लिए थोड़ा दान कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और जिसके साथ एंजल ब्लेसिंग होती है, जिसके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति, हो सकता है आपको पता भी ना हो कि आपके पास एक्स्ट्रा पावर हो। ये भी हो सकता है आपको ये पता भी ना हो कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ रहता है। क्योंकि जब हम इस सृष्टि पे आते हैं तो कई बार नहीं पता होता है कि हम इस सृष्टि पे क्यों आए हैं, हमारा क्या मकसद है, कहाँ तक हमें जाना है, किस पर्पस से हम ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, हमें नहीं पता होता है। हम इनोसेंटली, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनोसेंटली चले जा रहे हैं, इतने दर्द खाते जा रहे हैं। ऐसे लगता है जितना दर्द वो देते थे ना, भगवान या ईश्वर या जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आके आपको रात में हील करके चले जाते थे जब आप सोते थे। तो आप बहुत खूबसूरत वरदान हो ईश्वर की, बहुत खूबसूरत। गॉड एकदम साक्षात, मतलब बोले ईश्वर के ही अंश हो, ऐसा लगता है। तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? फिर आपको ऐसे लोगों के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? आप बताओ। आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को जाने, अपनी शक्ति को पहचाने। थोड़ा मेडिटेशन करें, ईश्वर के थोड़े करीब रहें। और ऐसे पार्टनर के लिए सोचने से, रोने से अच्छा है कि उनको जाने दें। ऐसे लोग लाइफ से जितनी जल्दी चले जाएं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है।
सोचिए वो चले जाने से अब देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग अभी क्या है उनके बारे में। चलिए पहले मैं देखती हूँ आपकी हिडन फीलिंग, अभी आप क्या सोच रहे हो, अभी आप क्या सोच रहे हो। एक बार आपकी हिडन फीलिंग्स लेती हूँ मैं। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं एंजल बताइए, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। आप इतने कंफ्यूज हो कि आपको अभी भी अपनी गलतियों का ही एहसास हो रहा है। उन्होंने इतना ब्लैक मैजिक या मेंटली इतना टॉर्चर किया है कि आपको अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे आपकी ही गलती थी। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये शायद मेरी गलती थी। आप इतने अच्छे हो कि आप उनके अंदर गलतियाँ देखते ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है शायद मुझसे ही कोई गलती होगी, मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी। और ऐसा होता है जब ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट होता है, आपको अकेले तनहा कर देते हैं, अकेले सबसे काट देते हैं, तो आपको सोचने समझने की शक्ति छीन लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जो दिखाना चाहते हैं वही आप देखें, वो जो चाहते हैं वो आप बोलें। वो अपनी गलतियों को भी आपके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। आपके ऐसा लगता है जैसे कि वो गलती कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ही बोलो कि हाँ जी मेरी गलती थी, आप ही माफ़ी मांग लो। अभी देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। वो बोल रहे हैं आई ऑलवेज वॉर्न यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। वो बोल रहे हैं मैं हमेशा से वॉर्न करते आया हूँ, चेतावनी देते आया हूँ कि माफ़ कर दो और भूल जाओ, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। अब आप देख लो, उनका आप में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मरे हुए रिश्ते को आप खामखा खींच के लिए जा रहे हो। वो बताते नहीं थे, लेकिन अंदर में ऐसे ही कुछ सोच के रखते रहते थे। और कोई फीलिंग्स बताएंगे, और कोई एक फीलिंग्स लेना चाहूँगी मैं। आपको बहुत अंधेरे में रखे हैं, आपकी कीमत का एहसास हो रहा है उनको। ऐसे लगता है कि अब उनको लग रहा है कि नहीं, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। अभी ऐसा लग रहा है आप उनके प्यार हो और हमेशा रहोगे। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली। अब ये देख लो, मैंने फैमिली से ही तो बोल रही थी, फैमिली के तरफ, वो फैमिली की तरफ ज़्यादा चले गए। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मतलब वो अपने फैमिली को आपसे ज़्यादा अहमियत दिए हैं शुरू से, अभी भी दे रहे हैं, और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत करना। तो अब इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है, आप बताइए। अभी मैं यही कहूँगी कि यहाँ से बाहर निकलिए, ये रिलेशन से इतना सब कुछ हो गया। देखिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके सामने है। चलिए मुझे और क्या ऐसा ले कि आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस निकल कर आ जाए। बताइए एंजल, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस दीजिए कि ऐसा क्या करें। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए एंजल, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। एंजल ओरेकल कार्ड से देख रही हूँ आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस क्या है, क्या बताना चाहते हैं एंजल, क्या करना चाहिए इस समय में। मैं बोली, आप एंजल भी वही बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में जानिए। बोली थी थोड़ी मेडिटेशन करिए, आपके पास है कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है, एंजल की कोई पावर है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आप किसी सोल पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो, आपको पता ना हो, तो इसको आप फॉलो कीजिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, साइलेंट रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। जो आपका ख्याल रख रहे हैं, जिनके बारे में जान के आपको खुशी होती है, सुख मिलता है, उनके बारे में आप देखें।
अपने आप पे ध्यान दें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझे ऐसे आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे आगे बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।